बड़ा हो गया लेकिन बेड को डिस्टरबेंस नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कल्टीवेशन एरिया अलग निकाल दिया और अपना बेड वाला अलग निकाल दिया। बेड की हाइट आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, इसमें ये ध्यान रखें। बेड की हाइट ज़्यादा रखेंगे तो पानी ज़्यादा लगेगा, बेड की हाइट कम रखेंगे तो पानी कम लगेगा, ठीक है। इसीलिए 4 इंच मैक्सिमम 6 इंच तक ही बेड की हाइट रखना, इससे ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। बेड आपका फ्लैट रहेगा, यू शेप का कर्ल बेड इसमें नहीं बनाना, ऐसे फ्लैट बेड ही बनेगा जैसे अभी हम लोगों ने बनाया, ठीक है। ये बेड बनाने के बाद हमने क्या किया कि अब जो है ना, अब हमें इसमें क्रॉप लगानी है, यानी कि बीज लगाना है। तो बीज लगाने के पहले जैसे हमने मिट्टी को तैयार किया मॉडल बनाने से पहले, तो मिट्टी को तैयार करने के लिए क्या किया हमने, चूना और नीम पाउडर का डाल के उसको ट्रीटमेंट किया, मिट्टी को तैयार किया। मिट्टी तैयार करने के बाद ये लेआउट बना के ये मॉडल बना दिया। मॉडल बनने के बाद अब हमें क्या करना है, बीज को तैयार करना, बीज को लगाने से पहले, ठीक है कि नहीं, बीज को तैयार करना। तो बीज को कैसे तैयार करना, बीज तो आप ये ऑलरेडी आप बोलोगे तैयार ही है, तो बीज तैयार हो गया पेड़ में, लेकिन फील्ड पे लगाने के पहले फिर उसे तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए 2 प्रोटोकॉल है। पहला प्रोटोकॉल है उसको सन थेरेपी देना। सन थेरेपी बहुत ही वैज्ञानिक आधारित एक तथ्य है जो कि ऊर्जा से संबंधित है। जब हम अपनी ऊर्जा लेने के लिए सूरज के संपर्क में आते हैं तो कोई भी पौधा, कोई भी बीज, कोई भी वनस्पति या जितने भी संसार में जीव जंतु हैं वो सारे ऊर्जा से ही चलते हैं, यानी कि सूरज की रोशनी से ही वो ऊर्जान्वित होते हैं। तो हमें क्या करना है, कोई भी बीज लगाने से पहले उसको 3 घंटा तक कड़ी धूप में खुला मैदान में रखना। सर एक हाँ, धनिया जो है वो तोड़े हुए हैं तो तोड़े चलेगा? ही हुए थे। हाँ बस तो ठीक है। और मेथी और कुछ लाना है ना? तो हमने क्या करना है, बीज को 3 घंटे तक कड़ी धूप में रखना है। इसको हम बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को सन थेरेपी। कोई भी बीज हो, यानी कि कंद वाले बीजों को खाली छोड़कर, जैसे कि आपका आलू हो गया, आपका लहसुन हो गया, आपका शकलकंद हो गया, हल्दी अदरक हो गया, आलू है ना, ऐसे चीज जो कंद से लगती है उसको धूप नहीं दिखाना है। बाकी सारे बीज जो ड्राई सीड्स हैं, मेथी, पालक, धनिया, चौलाई से लेके सब्जी के सारे बीज, अनाज के, मिलेट्स के, है ना, फलों के जितने भी बीज होते हैं जो ड्राई होते हैं, वो सारे बीज को 3 घंटा पहले कड़ी धूप में आप उनको दिखाइए, माने धूप दिखाइए। सूखे तो हैं ही वो, लेकिन लगाने के पहले 3 घंटा कड़ी धूप में दिखाना। अभी धूप में दिखाने के बाद कौन से बीज दिखाना, खाली ड्राई सीड। और जो गीले बीज होते हैं उनको धूप नहीं दिखाना, उनको क्या करना है, खड्डे के अंदर रखना होता है उनको 1 महीने तक, ताकि उनके अंदर वो गर्मी आ जाए और फिर उनका ट्रीटमेंट करना। तो गीले बीज जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट होगा 15 लीटर पानी और 1 किलो खड़ा चूना डाल के 15 मिनट तक पानी को चूने में रखेंगे या चूने को पानी में रखेंगे, तो वो चूना पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा। फिर उस चूना के पानी में उस बीज को डुबा के 10 मिनट रख के निकाल के 10 मिनट रखना, फिर खेत में लगना। ये गीले बीजों का ट्रीटमेंट है। गीले बीज माने कि जैसे कि आपका हल्दी हो गया, अदरक हो गया, एक तरह का बीज है ना। और जो हमारे सूखे ड्राई बीज है उनको पहले खड़ी धूप में 3 घंटा सुखाया, सुखाने के बाद फिर उनको एक देसी उपचार से उपचारित करना है। तो देसी उपचार हमने तैयार किया, ये पिछले कई वर्षों की मेहनत का परिणाम है। इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट हमने प्रयोग किए, लोगों ने जो जो बताया वो भी किया, अपने दिमाग से भी किया, पर सारे ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक फॉल्ट हमको मिला, ठीक है। अभी ये वाला जो ट्रीटमेंट है पिछले 5 सालों से हम कर रहे हैं, कोई फॉल्ट नहीं है, सारे बीज जर्मिनेट होते हैं, कोई बीज कीड़ा नहीं खाता है, कोई पक्षी उसको चुन के नहीं ले जाता, कोई भी इसको तकलीफ नहीं करता। अभी जैसे कोई भी अभी ट्राइकोडर्मा से लोग ट्रीटमेंट करते हैं या अन्य ट्रीटमेंट करते हैं, फिर जाके चींटी उसको उठा के लेके अपने बिल में चली जाती है बीज को, फिर चींटा उठा के ले जाता है या पक्षी चुन जाता है, सुअर उठा के लेके जाता, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। तो उन सारे केसेस को हैंडल करने के लिए एक सिंपल फार्मूला अपन ने बनाया। 2 लीटर आपको गौमूत्र लेना है, ताजा हो या पुराना हो, 2 लीटर गौमूत्र लीजिए और 2 लीटर गौमूत्र में 250 ग्राम धनिया का पाउडर घोलना है, पिसा हुआ फाइन पाउडर बिल्कुल। 250 ग्राम 250 ग्राम धनिया का पाउडर और 250 ग्राम मिर्ची का पाउडर घोलना है। ये तीनों चीजों का क्या करिए, घोल बना दीजिए आप। ये घोल कैसे काम करता है, गौमूत्र एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, धनिया पाउडर एंटी फंगल होता है। बीज के ऊपर अगर धनिया का पाउडर लेप होगा तो कोई भी बीज को फंगस नहीं बैठेगा,
ठीक है। और मिर्ची का पाउडर जो होता है एंटी कहना चाहिए कीट होता है, एंटी कीट होता है, माने कि कीट को बीज के नजदीक नहीं आने देता है। अगर आप प्रकृति का अध्ययन करेंगे तो मनुष्य और एक दो चीजों को छोड़कर बाकी के कोई भी जीव, कोई भी बैक्टीरिया मिर्ची पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं। जैसे आप चिड़िया मिर्ची नहीं खाती है, गाय मिर्ची नहीं खाती, कुत्ता मिर्ची नहीं खाता, किसी को, सांप को मिर्ची, कोई मिर्ची नहीं खाता है मनुष्य को छोड़कर और एक दो अपवाद को छोड़कर, बाकी कोई भी मिर्ची पसंद नहीं करता। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने दिमाग लगाया, मैंने कहा बीज को मिर्ची से लेप कर देते हैं, अब खा के बताओ। तो हमने क्या किया, गौमूत्र में ही 250 ग्राम बिल्कुल एकदम कोल्हापुर वाली मिर्ची घोल दिया, बिल्कुल लाल तीखी, रेड बिल्कुल तीखी है ना, उसको घोल के 10 मिनट तक खाली उस घोल को बना के रखना है और 10 मिनट के बाद उस घोल को बीज के ऊपर लेप करके 10 मिनट रखना है। माने 10 मिनट घोल बना के रखो और फिर घोल जब बन गया तो बीज को वो घोल में डुबा के 10 मिनट रखो और निकालने के बाद फैला के 10 मिनट रख दो और फिर उसके बाद बीज को लगाओ। कोई भी दीमक, चींटी, चिंटा, पक्षी, सुअर, गाय आपके बीज को छू भी नहीं सकता, गारंटी है। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है, इससे आपका बीज 100% जमीन के अंदर सुरक्षित रहता है और 100% बीज, अगर बीज सही है तो 100% उगेगा। बहुत सिंपल फार्मूला। अभी धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर सबके घर में है और गौमूत्र भी है, तो इसमें कोई बहुत बजट खर्चा नहीं होना है। 50-60 रुपए के खर्चे में 1 एकड़ का बीज उपचार होगा और 100% काट, ठीक है। तो ये अभी हम करेंगे, तो ये बीज उपचार आपको करना। अब जो है ना, जो गीले बीज हैं जैसे कि अदरक हो गया, हल्दी हो गया, उसके लिए हमने बताया 15 लीटर साफ पानी ले लो और उसमें 1 किलो चूना ले लो। चूने को पानी में भिगो दो, जब वो चूना पूरा पानी में गल जाए तब जाके आप बीज को उस चूना पानी में डुबा के रखो 10 मिनट तक और निकाल के 10 मिनट बाहर रखो और उसके बाद आप लगा दो। तो उससे भी आपकी फंगस वगैरह जो भी बैक्टीरियल डिसीज आती है कंद वाली फसलों में वो नहीं आएगी। तो हाँ, पूरा अभी हम लोग ये 1 लीटर गौमूत्र ले रहे हैं और उसमें 125 ग्राम जो है ना धनिया पाउडर, 125 ग्राम मिर्ची का पाउडर। 2 लीटर करते हैं तो 1 एकड़ के लिए होता है, पर हमारा एरिया छोटा है इसलिए हमने थोड़ा उसका आधा क्वांटिटी कर लिया। इससे भी आधी क्वांटिटी में हमारा काम हो जाता, ठीक है। तो 1 एकड़ के कॉम्बिनेशन 2 लीटर 250 ग्राम है और अगर आपका एरिया बड़ा है तो क्वांटिटी वैसे बढ़ा लीजिए आप। अब देखिए हमारे पास जो है ना अभी 2 बीज हैं जिनका हमें उपचार करना है, बाकी के बीज ऑलरेडी यहाँ पर नर्सरी में रेडी हैं, हम इनके पौधे ही लगाएंगे इसमें, ठीक है। अभी कॉम्बिनेशन आपको समझा दे रहे हैं, ये मॉडल पूरा 4 फ्लोर में काम करेगा। बीज अब हमने तैयार कर लिया, बीज लगाने हैं। अब बीज कौन सा बीज किधर लगाना है वो आपको समझाते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे लगेगा कंद वाला क्रॉप, यानी कि जमीन के अंदर, ठीक है। पर अभी जमीन के अंदर लगाने वाली फसलें में आलू ही है केवल। अगर हम आलू लगाते हैं तो फिर ये गोभी, बैगन, टमाटर उसके साथ नहीं लगेगा। आलू के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा केवल मेथी का और बीन्स का, यानी कि ऊपर बीन्स लगेगी, जमीन के अंदर आलू लगेगा और सरफेस पर मेथी का साग बोया जाएगा जो कि 25 दिन में निकल के बाहर हो जाएगा पूरा। ये कॉम्बिनेशन होगा ये टाइम का। लेकिन अगर यही मॉडल अगर अपन फरवरी में लगा रहे होते तो जमीन के अंदर एक कंद वाली फसल में अदरक या हल्दी लगाते और उसके ऊपर मेथी, पालक, धनिया, चौलाई जैसी पत्ती वाली सब्जी बोते। 2 फ्लोर हो गया। तीसरे फ्लोर पर ये जो बाम्बू है जहाँ पर, वही बाम्बू पर एक क्रीपर्स लगाते, क्रीपर्स बाम्बू के ऊपर ले जाके इसको ओरिजेंटल फैलाते और चौथा एक फ्रूट के रूप में लगाते। तो पपाया है, सहजन है या चीकू है, इस तरह का एक 2 फ्रूट का प्लांट। तो फ्रूट का प्लांट सबसे टॉप फ्लोर पर होगा, जो सबसे हाइट होगा, जिसको सबसे ज्यादा धूप चाहिए। फिर उसके नीचे जो है ना क्रीपर्स होगी, पत्ती माने लता वाली सब्जियां होगी जिनको उससे कम धूप चाहिए। फिर उसके नीचे जो है ना पत्ती वाली सब्जी होगी जिसको उससे भी कम धूप चाहिए और उसके नीचे कंद वाली फसल होगी जिसको सबसे कम धूप चाहिए। तो ऐसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रूट जोन के हिसाब से, फ्रूटिंग जोन के हिसाब से और आपस में एक दूसरे की न्यूट्रिएंट कम्युनिकेशन के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। तो ये तो बड़ा शोध का विषय है, इसके झमेले में आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको तो जो बना बनाया है ना उसको लगा के फसल उगानी है। हाँ, तो अभी जैसे हम आपको बता रहे हैं, अभी हमारे पास गोभी है, सेम है,
तो एक क्रॉप हम अभी ऊपर सेम के रूप में लेंगे, एक बैगन लगाएंगे, गोभी तो गोभी अगर लगा रहे तो 3 गोभी की लाइन लगेगी, यानी कि ये पूरे बेड में एक सेंटर में, एक लेफ्ट में, एक राइट में 3 गोभी की लाइन सीधा लगेगी। ठीक है, 3-3 लगेगा ऐसे में, और ऐसे में लगभग 1 फीट के अंतर से हम लगाते जाएंगे। ठीक है, अगर बैगन लगाएंगे तो बैगन जो है ना ये बेड के सेंटर में लगेगा। सेंटर मतलब ये बाम्बू वाली लाइन पे, बेड के एकदम बीच में, हाँ सेंटर में 2-2 फीट के अंतर से बैगन लगेगा। अगर आप मिर्ची लगाते हैं इसमें तो वो भी 2-2 फीट पे लगेगी। अगर आप इसमें टमाटर लगाते हैं तो 1.25 फीट पे लगेंगे, पर वो लगेंगे सब सेंटर में। सेंटर में लगने से क्या होगा, अगर टमाटर लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप वायर बांधोगे और सीधा वायर बांधते हुए आखिरी तक जाओगे और टमाटर को पकड़ के उस वायर पे रखोगे। ठीक है ना, तो एक क्रॉप हमारी यहाँ पे ये हो जाएगी और साइड में हमारी पत्ती वाली सब्जी होगी और ऊपर एक हमारी लता वाली फसल होगी। ऐसे कॉम्बिनेशन उसके बनाने पड़ते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन बने बनाए आपको मिलेंगे। अभी जो हमारे पास बीज है या जो भी हमारे पास पौधा प्लांटिंग मटेरियल रेडी है उसके हिसाब से हम कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं। अभी जैसे हम अगर बैगन लगाते हैं तो बैगन की किसके साथ बनेगी, पालक के साथ बनती है बैगन की। बैगन और पालक को एक साथ रखोगे तो दोनों फसलें बहुत अच्छे से होंगी। अगर बैगन के साथ धनिया लगा दिया तो एंटी हो जाएगा, दोनों में बीमारी आएगी, दोनों अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको लिस्ट में मिलेगा लिखा कि बैगन के साथ क्या लगेगा, वही लगाना आपको। ठीक है, तो अभी जैसे बैगन है तो बैगन के साथ पालक लगेगी, गोभी है तो गोभी के साथ धनिया और मेथी का कॉम्बिनेशन बैठता है। गोभी और मेथी लगाओगे दोनों बहुत बढ़िया होगी। तो अभी हम जो कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, पहले गोभी लगाएंगे, फिर उसके बाद मेथी लगाएंगे और फिर उसके बाद ऊपर क्रीपर्स में सेम लगाएंगे, बीन्स लगाएंगे। अभी 3 क्रॉप का सेटिंग हम ये टाइम पे ये कॉम्बिनेशन के साथ करने वाले। ठीक है, तो अभी ये सारी क्रीपर्स को केवल बाम्बू पे ही लगाना है। क्रीपर्स बाम्बू पे लगाना है। વાંસની સાથે વેલાવાળા શાકભાજી બધા વાંસની સાથે ઉપર બાંધવામાં આવશે કે જમીનમાં રોપશે? ना ना, इसको लगाएंगे नीचे और इसको बांधते हुए ऐसे बाम्बू से लेके जाएंगे। ऊपर गया तो ये हॉरिजॉन्टल फैल जाता है। વેલા વધારે નીકળે એટલે સારી પેલું જેમ બધે એમ તો પહોંચી જવાનું. ઓકે. हाँ, हाँ. ये करते समय ध्यान रखना, आप हाथ में ग्लव्स पहन लें और अगर कोई चोट वगैरह लगी है तो आप ये पेस्ट ना हाथ में लगाएं और ये लगाने के बाद हाथ को अच्छे से धो लें, नहीं तो मिर्ची किधर लग गई तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे करके ये अब 10 मिनट तक खाली हम रखेंगे और उसके अंदर पूरा उसका मिर्ची और ये सब सिक हो जाएगा, तब हम उसे फील्ड पर लगाएंगे। વાતો ઓછી કરો ભાઈ, હોભળો પહેલા. વાતો કાલ કરવાની જ છે બધા. મોડી તો આગી પાછી हाँ, હોતો. एकदम कॉर्नर पे नहीं, थोड़ा 3 इंच अंदर। लाइन ચાલો આગળ જાજો. ધારથી 3 ઇંચ અંદર. अब फिर यहाँ के बाद ये लगभग 1.5 बीटा ये બારની બાજુ લે, બારની બાજુ. હા, થોડો અમનો. પેલા બે 3 ઇંચ, પેલી બાજુ 3 ઇંચ. लगभग हवा फूटे आवा कंप्लीट। હવા ફૂટે ચાલે. પૈસા પીછે એક ટ્રે દે દે हाँ हाँ आपके पास। हाँ हाँ આપણે એને હટાઈ લો। हाँ, वो बाजू ट्रेन ले तो एक ट्रे पूरी करे वो एकदम टेबल में लगाना। બેન તમે થોડું ઓછું રાખો છો करके દબાવ ઉપર। 10 मिनट तक रख देंगे इसको। થોડું અંદર જવા દો। હા, ડબ્બી આખી અંદર ગાલ દો। થોડું ઊંડું ખોદવું પડશે, થોડું અંદર જતું આમ ત્યારે રોકો ને ભાઈ, એટલે આગળ પાછળ લાઈનમાં થઈ જાય। અંદર જાય બહાર જાય છે હું અંદર બહાર ના જવું કેવું ના, પણ છતાંય જેટલું થાય બહાર જાય છે એટલે ખાડા જેટલી એક્યુરેસી આવે એટલું સારું। जितना एक्यूरेसी आ जाए उतना अच्छा कर लो बस। 0-0 જેટલું કામ કર્યું ये तसला हाँ हाँ, ये गोभी लगाना अभी वापस है ना, ये वाला फिर थोड़ा रख। એ બી બીજ છે, બીન્સના છે બીન્સ।
चूना का चूना पानी में डिप करके इनका 10 मिनट 15 लीटर पानी में 1 किलो चूना। प्याज नहीं, प्याज का तो सीड होता है ना, वो इससे ही होगा। जो कांदा लगता है, कांदा को चूना पानी में डुबाएंगे, लहसुन को भी चूना पानी में डुबाएंगे। एक ट्रे पूरी कर दो पहला। हाँ, एक ट्रे चालू से पूरी कर दो। ચાલુ ચાલુ આ રહી ને ચાલુ છે એ જ કરો આગળ જવા દે હારી પેલી બાજુ પાછળ લઈ લો રાવત एक जन ट्रे फटफट मुकी मुकी प्राइस हटजो बस पालेकर जी को कुछ क्वेश्चन करेंगे ना तो इतना हरकत करेगा ना वो भाग जाएगा। અત્યારે આપણને ઘેર બેઠા ગંગા મળી છે, આ ગંગાનો ઉપયોગ કરો, હમણાં કલાકમાં નીકળી જશે પાછું। ये भाई को दो, हाँ प्रैक्टिकल करेंगे। अभी देखो हमने आधा इधर से छीट दिया, अब आधा ये तरफ से छीटना। इतना छीटना है, ये इतना डेंसिटी नहीं है, माने इतना जितना ये घना डाला ना इतना ही घना पड़ना चाहिए। ये इधर से डालेंगे, पूरा मतलब जो है ना, हाँ ये पूरा एरिया पूरा साफ पूरा कवर होना चाहिए बराबर, ऐसे बहुत बढ़िया। बस ऐसे पूरा कवर करते जाइए, बहुत झाड़ू ना करता। हाँ बस नहीं ठीक है एकदम सही। सीड जो है ना डेंसिटी में डलना चाहिए, इसका पर्पस ही है पूरी जमीन के एरिया को कवर करना, ताकि खरपतवार ना निकले, बीड्स ना निकले, और जो नीचे की क्रॉप है उसको भी वो नाइट्रोजन। અલા ભાઈ પાણીનો જગ અંદર લાવજો। अभी मिर्ची और ये लगाएंगे ना टमाटर वगैरह, तो उसके साथ में मिर्ची के साथ धनिया लगेगी, और टमाटर के साथ भी धनिया लगेगी, बैगन के साथ में पालक लगेगी। પાલક કબ લગાની चाहिए? बैगन हमारे से निकल गया, हम लोग लास्ट के बैगन लगा दिए, इसके बाद हम लोग मिर्ची लगा देंगे, वो भी खत्म होने के बाद ये 1-2-3 बैगन के 1-2 बैगन બરોબર પછી આગળ ના જશો ભાઈ। ना राइट હા આગળ મરચા લાવો। રાજુ બે આપજો બાજુ नहीं 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 इधर नहीं दीदी, બે ફૂટે खड्डा लगा है। ये इधर है, फिर वो बाम्बू के पास है, वो है। इसको ऐसे उंगली लगाना, हल्का सा उंगली लगाना, उंगली टाइट रखना, फिर घुमाना। આસેથી હેડવાનું છે बहुत मुकी ने હા હા તે હાથું કરો પાણી अभी अम्मा सही लगा रही है। પાણી પીવું पानी हाँ, ऐसे नहीं लगाना, तभी वो बीज नीचे जाएगा, अदरवाइज वो ऊपर ही ऊपर रहेगा। अच्छा अभी लगानी तो इसमें लगा सकते हैं, ऊपर ऊपर खींचना। यहाँ जब हाँ हाँ इसमें भी लगाना, थोड़ी खींचो। આ સાઈડ